बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज हम डिस्कस करेंगे तुर्की फैलोशिप स्कॉलरशिप के हवाले से कि तुर्की फैलोशिप जो स्कॉलरशिप है उसमें अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। उसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम वाले अप्लाई कर सकते हैं, कितना एक्सपेंस आएगा, क्या इस पे सारे एक्सपेंस जो यूनिवर्सिटी है वो बियर आउट करेगी, इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या स्टिफिकेट्स दिए जाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप अप्लाई का प्रोसीजर, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी कुछ इंशाल्लाह हम इस वीडियो के अंदर आपको डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। में अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँ प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम, किसी भी स्कॉलरशिप के हवाले से, किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन, उसके फीस स्ट्रक्चर और साथ में किसी भी जॉब के बारे से अपडेट आपको मिलती रहे। अब बात की है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की है। आप घर बैठे किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, किसी भी जॉब के लिए, किसी भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के लिए आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ हम आपको घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सर्विस देते हैं, आपका बैंक का चालान भी सबमिट कर देते हैं और साथ में आपको किसी भी जगह डॉक्यूमेंट एक्सेस करने वो भी हम आपको कर देते हैं। If you want to get our services, you can contact us on given following numbers, on given following social accounts. We will inshallah apply for you and will give you best services. First of all, I will show you clearly that you have to open Turkey Leadership Scholarship simply by writing तुर्की फेलोशिप स्कॉलरशिप 22। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे पोर्टल ओपन हो जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर लेना। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले मैं आपके सामने रिक्वायरमेंट रीड आउट करता हूँ। यहाँ पे डिफरेंट स्टेप्स हैं, आपको लैंग्वेज कोर्सेज भी सिखाएंगे वो लोग, अवेलेबल फॉर अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट प्रोग्राम, और 10 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक है और 25 तक है। यहाँ पे ट्यूशन फीस भी होगी, मंथली स्टिपेंड्स भी होंगे, यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम प्लेसमेंट भी होगी, अकोमोडेशन भी होगी, हेल्थ इंश्योरेंस भी होंगे। यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग कोई फी नहीं है। एप्लीकेशन डेट जो है ये बताई गई है। उसके बाद तुर्की स्कॉलरशिप जो है आपको बहुत सारी फाइनेंशियल सपोर्ट भी करती है, ट्यूशन फी भी, अकोमोडेशन भी देती है। उसके बाद ऑल प्रोग्राम लाइक बैचलर के, मास्टर के और डिग्री जितने भी प्रोग्राम है वो अप्लाई करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आके आपको अप्लाई नो का ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पे आप क्लिक करके अप्लाई नो पे क्लिक कर सकते हैं, जा सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का अकाउंट आ जाएगा। तो आपने सबसे पहले रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के बाद आप ही फिर फार्मिंग अकाउंट पे जाएंगे। तो इससे पहले मैंने अकाउंट अपना रजिस्टर किया हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप करके मैंने आगे मूव आउट किया हुआ है। तो आपने यहाँ पे करना है इसको ओके। यहाँ पे आप आके मैं क्या करता हूँ, अपना अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। मेरा अकाउंट हो चुका है सक्सेसफुली क्रिएट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप वो काम करते हैं दोबारा लॉगिन, होम पेज पे जाते हैं। होम पेज पे जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, अपनी ईमेल चेक करता हूँ, क्या मुझे कोई ईमेल आई है या नहीं आई, वो मैं चेकआउट कर लेता हूँ, ठीक है। स्कॉलरशिप नंबर या ईमेल एड्रेस, लाइक एग्जांपल के तौर पे एक वैलिड आप ईमेल एड्रेस मेंशन आउट करेंगे जो आप यूज कर रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं ये ईमेल एड्रेस मेंशन आउट कर देता हूँ जो मैं यूज आउट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने भी इसी तरह ही अपना जो अकाउंट है वो यूज आउट कर लेना है। यहाँ पे आके मैं इसको करता हूँ ओके, यहाँ पे आके ओके कर देता हूँ। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद मेरा जो अकाउंट है वो कहते हैं यहाँ पे आके बात कैंडिडेट्स को ये भी होता है कि यहाँ पे एक्सटेंशन जो होती हैं यहाँ पे इंग्लिश में आपको रखना चाहिए, लेकिन आप इंग्लिश में रीड आउट नहीं कर रहे तो आप क्या करेंगे, तो अभी क्या करना चाहिए, हमें नजर ही नहीं आ रहा, हमें ये लैंग्वेज समझ नहीं आ रही। तो बात कैंडिडेट्स को ये भी मसला होता है। तो सबसे पहले मैं अपना पहले तो अकाउंट देखूंगी, मैंने जो अकाउंट क्रिएट किया है उसका कोई ईमेल मुझे रिसीव हुआ है या नहीं हुआ, मैं उसको भी देखता हूँ। बिकॉज हमें अप्लाई करने से पहले एक्टिवेट करना है अपने अकाउंट को। एक्टिवेट करने के बाद ही हम दूसरा प्रॉपर प्रोसेस आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने अपने गूगल ईमेल अकाउंट को ओपन करना है। गूगल ईमेल अकाउंट को ओपन करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे आप देख सकते हैं, किंगडम ऑफ रॉयल के हवाले से मुझे पहले एप्लीकेशन को एक आई हुई है, ठीक है। यहाँ पे स्कॉलरशिप्स के हवाले से बच्चों के, यहाँ पे आके मैं बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि मुझे कोई फॉर्म आया है या नहीं आया है। यहाँ पे मैं अपने स्पैम में जाता हूँ, ठीक है। स्पैम में जाने के बाद यहाँ पे देख लेते हैं अगर हमें कोई ईमेल रिसीव हुई है नहीं हुई है। यहाँ पे एडमिशन इंक्वायरी के हवाले से है, ठीक है। थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, ये और जगह पे है, ठीक है। यहाँ पे आके आप देख सकते हैं अभी तक इनकी कोई चीज नहीं आई हमारे सामने, कोई भी चीज इशू नहीं हुई जिससे हम देख के हम लॉगिन कर सकें या एक्टिवेट कर सकें, ठीक है, अपने अकाउंट। हम क्या करते हैं कि एक दफा हम दोबारा ट्राई करके देख लेते हैं। मैं आपके सामने दोबारा अकाउंट रजिस्टर करता हूँ कि मे बी मेरा अकाउंट की वजह से कोई मसला हो चुका हो जिसकी वजह से लॉगिन ना हो रहा हो, ठीक है। तो आपने इसको क्या करना है, दोबारा एक्टिव करना है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर मैं दोबारा रजिस्टर पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद मैं क्या करता हूँ, दोबारा इसको लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके रजिस्टर पे क्लिक करें। तो आपने भी इसी तरह इसको क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद ही आपने आगे मूव आउट कर लेना है। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा नेट का इशू हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, नेट को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ठीक है।
तो आपने भी इसी तरह अपने नेट कनेक्शन को लाजमी देखना है, लाजमी, क्योंकि बाज़ वक़्त नेट का इशू भी हो जाता है, तो आपको ईमेल रिसीव इस वजह से भी नहीं होती, तो मैं नेट का कनेक्शन चेंज आउट करके देख सकता हूँ। ठीक है, मे भी मुझे इसी वजह से कोई इशू आ रहा हो, तो यहाँ पे मैं लॉगिन कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने के बाद मैं अपना नेट का दोबारा इशू चेक कर लेता हूँ कि मे बी नेट के इशू की वजह से मुझे जो ईमेल रिसीव नहीं हुई, हालांकि हो जानी चाहिए, जबकि मैंने अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है अपना। ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे आके मैं अब रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद अब मैं देख लेता हूँ मे बी नेट के इशू की वजह से मुझे अब ईमेल रिसीव हो जाए। यहाँ पे मैं रजिस्टर्ड पे क्लिक करता हूँ, और रजिस्टर्ड पे क्लिक करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, अपना ईमेल एड्रेस को मैं दोबारा ओपन पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपने भी इसी तरह अपना ईमेल एड्रेस दोबारा ओपन कर लेना है। जैसे ही हम अपना अकाउंट एक्टिवेट करते हैं तो इसी तरह हमें मैसेज आ जाता है, डियर मोहम्मद मुदस्सिर, मिस्टर रजिस्ट्रेशन हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, थैंक यू फॉर चूजिंग तरकीब फेलोशिप स्कॉलरशिप, एन एक्टिवेशन ईमेल हैज सेंड मी टू योर ईमेल, एक्टिवेट योर ईमेल, प्रोसीड फॉर फर्दर स्टेप। लाइक एग्जांपल के तौर पे मैंने ईमेल मुझे आ गई होगी, यहाँ पे हम देख सकते हो यहाँ पे ग्लोबल स्कॉलरशिप के हवाले से। ठीक है, मुझे एक ईमेल आ चुकी है, ये इनकी तरफ से आई है, लेकिन अभी गूगल उनकी तरफ से अभी कोई ईमेल रिसीव नहीं हुई। मैं इसको दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ, बाद कैंडिडेट्स को रिफ्रेश करने के बाद ही रिसीव होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे ईमेल रिसीव हो चुकी है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि इसको रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश करने के बाद क्या करूंगा कि इसको एक्टिवेट करूंगा। यहाँ पे एक्टिवेशन लिंक है, आपने इसकी लिंक के ऊपर क्लिक करना है और आपका जो है जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब बात कैंडिडेट्स को क्या होता है कि उनको समझ नहीं आ रही होती, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, ताकि इजीली आपको ट्रांसलेटर, ठीक है, उसकी एक्सटेंशन, ठीक है, गूगल ट्रांसलेटर आपने यहाँ पे यूज आउट कर लेनी है। यहाँ पे आप मैं मेंशन आउट कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद उसकी एक्सटेंशन, ठीक है, यहाँ पे एक्सटेंशन गूगल ट्रांसलेट एक्सटेंशन, यहाँ पे आप क्या करेंगे, ट्रांसलेट की एक्सटेंशन क्रोम में मेंशन आउट करेंगे। यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक कर लेता हूँ। बात कैंडिडेट्स को समझ नहीं आ रही होती तो आप इसको क्लिक करेंगे, ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे, तो एक्सटेंशन इसी तरह आपके अकाउंट में जो है वो ऐड अप हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सटेंशन जो है वो एडअप हो गई है, चेकिंग अभी हो रही है, थोड़ा सा टाइम लेगा, 2-3 मिनट, फिर एक्सटेंशन जो है वो हमारे एडअप हो जाएगी गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में एक्सटेंशन ऐड होने, जो हमारी ये जो लैंग्वेज है ये हमें समझ नहीं आ रही कि क्या लैंग्वेज हमने यूज की है और क्या लिखा हुआ है, तो इसी तरह आप अगर करेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगी। यहाँ पे लॉग इन करेंगे, जो डिटेल्स आपने पासवर्ड और जो सारा कुछ दिया होगा, इस तरह ये डिफरेंट स्टेप्स हैं, आपने डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो आउट करना है। ठीक है, अब मैं डिटेल के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, थोड़ा सा ये मेरे पास हो जाए। यहाँ पे ये एक्सटेंशन इंस्टॉल हो रही है, जैसे इंस्टॉल होगी वो ऐड टू ब्रेव हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ऑटोमेटिकली ऐड अप हो जाएगी, तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम इसको कंटिन्यू कर सकेंगे, ताकि यूज करने का आपको आसानी का तरीका बता दूं। यहाँ पे सारा कुछ मेंशन है। यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, एडिट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने मैं बताता चलूँ कि आपने क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे अपना नेम आ गया, आपका सारा कुछ आ गया, सिटी ऑफ बर्थ आ गया आपका, यहाँ पे कंट्री कौन सा है, पाकिस्तान हमारा है तो हम पाकिस्तान को चूज आउट करेंगे। यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर, सिटीजन या पासपोर्ट जो नंबर है वो चूज आउट करेंगे। यहाँ पे नेशनल आईडी कार्ड की तस्वीर जो है वो आपने अटैच करनी, एग्जाम्पल के तौर पर ये तस्वीर है, ये मैं अटैच कर देता हूँ। यहाँ पे आई हैव सिटीजन, आई हैव, अगर आपको कुछ सिटीजन किसी और की कंट्री की भी हो तो आप अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे हम भावनगर में, ठीक है, सिटी ऑफ जो प्लेस है आपने वो मेंशन आउट कर देना है। अब यहाँ पर रिलीजियस बिलोंगिंग, या आपने वो बताना है बुद्धिज्म है या कौन है, इस्लाम, हमारा इस्लाम है तो हम मुस्लिम हैं, हम यहाँ पे वो मेंशन आउट करेंगे। ठीक है, इस्लाम मुस्लिम हम मेंशन आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर वो क्या कह रहा है, मैं इसको रीड आउट कर लेता हूँ। क्लियरली प्रोवाइडिंग दिस इन्फॉर्मेशन नॉट कंपल्सरी, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन इज टू बी शेयर नॉट, यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर आउट नहीं की जाएगी। यहाँ पे आपने अपनी तस्वीर चूज आउट कर लेनी है। यहाँ पे आके मैं तस्वीर चूज करता हूँ, यहाँ पे ये एग्जाम्पल तो मेरे पास तस्वीर है, यहाँ पे अपडेट में कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद मेरी तस्वीर जो है वो सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगी। यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद आप चूज, यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चनिंग है, आप इसको भी देख सकते हैं, मैनुअल एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पे आप शेयर पे क्लिक करेंगे, आपकी जो द नंबर ऑफ मैंडेटरी फील्ड टू बी फील्ड 5, यहाँ पे आपने क्या करना, आईडी कार्ड नंबर अपना मेंशन आउट करना, एग्जाम्पल के तौर पे ये आईडी कार्ड नंबर है आपका। ठीक है, यहाँ पे आके उसके बाद आइडेंटिफाई कार्ड की तस्वीर जो है आपने वो चूज करनी, यहाँ पे वो चूज हो गई। उसके बाद यहाँ पे आके सेव पे क्लिक करते हैं। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे जो है वो मैरिटल स्टेटस आपने बताना सिंगल है वो देखने हैं, और उसके बाद यहाँ पे सेव पे आप क्लिक करें, वो कह रहे हैं फील्ड टू बी फील्ड, यहाँ पे आईडी कार्ड सिटीजन है, उसके बाद यहाँ पे पिक्चर हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, तो अब यहाँ पे हमारे पास सेव हो जाएगा। आपने इसी तरह एक्यूरेटली फिलअप करना है। सिटी ऑफ बर्थ हमारा रह गया था वो हम चूज आउट कर लेते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अंदर हमारा जो सिटी है वो भावनगर है मेरा, तो वो मैं चूज आउट कर लेता हूँ। अब सेव पे क्लिक करता हूँ। अब सेव पे क्लिक करूंगा तो ये मेरी एप्लीकेशन जो है वो सेव हो चुकी इन्फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट बात आती है हमारी, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे है हॉबीज के हवाले से। यहाँ पे आप अपनी हॉबीज ऐड कर सकते हैं, आपकी क्या क्या हॉबीज हैं, क्या क्या करते हैं। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर मेरा कंप्यूटर है,
उसके बाद एनिमल्स है मेरे, उसके बाद यहाँ पे इंटरनेट है, उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, फूड है, इन्वायरमेंट है, फाइन आर्ट्स है, हैंडीक्राफ्ट या म्यूजिक है, जो वट एवर आप यहाँ पे सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आके राइट डाउन करेंगे, प्लीज सेलेक्ट द हॉबीज एंड बिलो एंड प्रोवाइड डिटेल अबाउट योर हॉबीज। यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे कंप्यूटर करते हैं तो आप यहाँ पे कंप्यूटर पे लिखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे डिटेल मेंशन आउट करेंगे अपनी, ठीक है। यहाँ पे फिर बताएंगे कि आप कंप्यूटर के ऊपर ये काम करते हैं, ये चीज मेंशन आउट करते हैं, ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्पेशल टैलेंट इन्फॉर्मेशन, कोई स्पेशल टैलेंट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे वो आप बताएंगे कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, जो चीज ईच एंड एवरीथिंग आपके पास अवेलेबल है वो आप यहाँ पे मेंशन आउट करेंगे। पेंटिंग कर लेते हैं, ड्रामा एक्टिंग ईच एंड एवरीथिंग वो मेंशन आउट करेंगे, बॉक्सिंग स्पोर्ट्स ईच एंड एवरीथिंग वो मेंशन आउट करेंगे, अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको सेव पे क्लिक कर दें। यहाँ क्या, उसके बाद यहाँ पे आप फैमिली इन्फॉर्मेशन आ जाती है। फैमिली इन्फॉर्मेशन आपने सबसे पहले अपनी मदर का नेम यहाँ पे बताना है, मदर का नेम, इज योर मदर अलाइव, मदर का नेम बताना है। अगर मामा की डेथ हो गई है खुदा खासा तो आपने यस पे क्लिक करना है, अगर नहीं हुई तो आपने नो पे क्लिक करना है। इसी तरह आपने फादर का नेम बताना है, और सिबलिंग्स का बताना है, मंथली टोटल इनकम बतानी है, डॉलर्स के अंदर बतानी है। यहाँ पे मंथली की बात की जा रही है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट करंट इन्फॉर्मेशन के हवाले से बात की जा रही है। उसके बाद यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे एजुकेशन इन्फॉर्मेशन आपसे बात की जा रही है। उसके बाद यहाँ पे आपकी लैंग्वेज डिटेल्स बताई जा रही हैं, आपकी लैंग्वेजेस डिटेल, अगर आपने कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, एग्जाम्पल के तौर पे हमारा पाकिस्तान है कंट्री, तो हम क्या करेंगे, पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे नेशनल लैंग्वेज, ठीक है, नेशनल लैंग्वेज उर्दू है एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे नेशनल लैंग्वेज हमारी उर्दू, हम उर्दू को चूज आउट करेंगे। उसके बाद अदर लैंग्वेज स्किल्स, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज स्किल आती है, यहाँ पे तुर्किश लैंग्वेज आती है या नो आती है, हमको नहीं आती तो हम ये करेंगे, नो पे क्लिक करते हैं। उसके बाद अदर लैंग्वेज स्किल्स जो है वो आप यहाँ पे मेंशन आउट करेंगे। लैंग्वेजेस लाइक एग्जाम्पल तो हमारी पंजाबी है तो हम पंजाबी यहाँ पे चूज आउट कर देते हैं, यहाँ पे पंजाबी आ जाती है। उसको यहाँ पे लेवल, एडवांस लेवल पे हमें आती है, यहाँ पे वो मेंशन आउट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपने कोई काम किया है, यहाँ पे एकेडमिक्स, यहाँ पे सोशल है, यहाँ पे आपका माई एप्लीकेशन पे आ जाएंगे। यहाँ पे अगर सब इन्फॉर्मेशन ऐड अप करेंगे तो आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन जो है ऐड अप हो जाएगी, यहाँ पे एप्लीकेशन डेट ईच एंड एवरीथिंग आ जाएगा। तो होप्स हो कि एक प्रॉपर प्रोसेस आपके सामने मैंने शेयर आउट कर दिया। प्रॉपर फॉर्म तो फिल नहीं किया क्योंकि वीडियो बड़ी लेंथी हो जाएगी। अगर मजीद भी आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अगर मजीद, मैं अपने तमाम बहन भाइयों से यही रिकमेंड करूंगा, तमाम स्टूडेंट्स से यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसके लिए अप्लाई करें, इसमें अपनी सर्विसेज, अपनी एडमिशन के लिए अप्लाई करें, सारा कुछ करें। आपको इंशाल्लाह ताला बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने पेश की है, आप लोग अप्लाई भी करें, इसके लिए सारा कुछ करें। जज़ाकल्लाह।